आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है। हम जिनके सानिध्य में विराजमान हैं, परम पूज्य महर्षि स्वामी योगानंद परमहंस जी महाराज, अत्यंत आदर के साथ मैं नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी साधना की है, जीवन में बहुत साधना किया है। बंधुओं, साधना कई प्रकार की होती है। बाहर की साधना भी जरूरी है, अंदर की साधना भी जरूरी है। अंदर की साधना तो गुरु महाराज ने करा लिया है। इनके परम पूज्य महर्षि स्वामी संत सेवी परमहंस जी महाराज, जिन्होंने डांट के फटकार के, देखो एक बात आपको बताऊं, मैं 2 मिनट में एक प्रकाश करता हूं। एक श्लोक है जो हर कोई पढ़ता है, उसका नाम है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इसका रहस्य जानते हैं? गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। गुरु भी जो है शुद्ध साधक के हृदय में गुरु नाम का बीज बोकर नया जन्म प्रदान करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु क्यों है? विष्णु भगवान पालन करते हैं। गुरुदेव भी अपने शिष्य का संरक्षण करते हैं, इसको कोई माया की नजर न लग जाए, इसमें ये कई विकारों का शिकार न हो जाए। बीच में डांट फटकार करके साइड करते करते, जैसे नारद जी को भगवान ने विवाह करने से बचा लिया, वैसे गुरुदेव भगवान भी बचाते रहते हैं बचाते रहते हैं। ये विष्णु भगवान का काम हुआ। और तीसरा है गुरुर्देवो महेश्वर। महेश्वर का काम क्या है? उपसंहार करना। उपसंहार यानी पापों का खात्मा करना, विकारों का खात्मा करना। अरे ग्रीन निगरने धातु से गुरु की उत्पत्ति होती है, जिसका स्वभाव है पापों को निगल जाना। अपने शिष्य के सिर पर आए हुए समस्त पापों को निगल जाते हैं गुरुदेव, खत्म कर देते हैं, निष्पाप और शुद्ध बनाते हैं अपने शिष्यों को। ये गुरु का काम है, इसलिए गुरुर्देवो महेश्वर। अब विडंबना, अब बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि साक्षात परब्रह्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तो हो गया भाई, साक्षात परब्रह्म क्या है? तब आप याद रखना, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु या महेश्वर का किया हुआ जो कार्य है ये अधूरा है, ये कच्चा कार्य है, पक्का कार्य नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टि करने के बाद विनाश भी हो रहा है, फिर सृष्टि हो रहा है, फिर अच्छा ब्रह्मा जी बना रहे हैं, किसी को लंगड़ा बना दे रहे, किसी को लूला बना रहे, कोई अपंग है, कोई अपाहिज है, कोई दिव्यांग है, परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण कार्य नहीं है, पक्का कार्य नहीं है। भगवान विष्णु पालन करते हैं, लेकिन फिर भी लोग भूखों मरते हैं कि नहीं बताइए? कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब भगवान विष्णु का काम किया भी पक्का नहीं है, कच्चा है, परिपूर्ण नहीं है। महेश्वर, भगवान महेश्वर संहार करते फिर बन जाते हैं, संहार करते फिर बन जाते हैं, सृष्टि कभी खत्म नहीं होती है। तो इन त्रिदेवों का किया हुआ कार्य भी कच्चा हो सकता है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान जिसको निर्माण करे, सदगुरुदेव भगवान जिसका पालन करे, सदगुरुदेव भगवान जिसके पापों का विनाश करे, वो कभी कच्चा नहीं होगा, वो परिपक्व और परिपूर्ण होगा। यही मेरा कहना था इस पर। ब्रह्मा विष्णु महेश के किए हुए कार्य भी अधूरे हैं, लेकिन सदगुरुदेव भगवान के द्वारा पालित कोई शिष्य कभी अधूरा नहीं रहता है। ये जो कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे ये कर दे आप समान। तो गुरुदेव भगवान ने जिसको ठोका बजाया हो, वो तो गुरुदेव भगवान के स्वरूप होते हैं। एक बार आप लोग गुरुदेव भगवान का जय घोष करिए, बोलिए गुरुदेव भगवान की। विशुद्ध मन से जिन्होंने गुरु का सेवन किया होता है, आहा, जो गुरु छिड़के लख बार सहजो द्वार न छाड़िए, यही धारना धार। संतमत में, संतमत एक ऐसा मंच है जहां आपको बहुत सारे प्रपंचों से अलग करके सीधे गुरु के द्वार से जोड़ देते हैं। और गुरुद्वार से हरिद्वार कोई दूर नहीं पड़ता, गुरुद्वार से ही हरिद्वार शुरू होता है। इसलिए जो गुरु के द्वार पर आता है उसको हरिद्वार मिल जाता है। बंधुओं, महाराज श्री ने
सदगुरु स्वामी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया है। उनके सानिध्य में रह करके स्वामी जी को संगठन का बहुत अनुभव है, इसलिए हर प्रकार से बड़े बड़े आयोजन स्वामी जी ने वहाँ कुप्पा घाट में रहकर संचालित किए। वो उसकी झलकियां आज भी हमें स्मरण आती है तो लगता है कि स्वामी जी कितने बड़े दायित्व में थे। वो दायित्व तो कोई कम नहीं था। परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, उन्होंने भी आप पर कृपा बरसाई। दो ऐसे महापुरुष, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की बात करें तो पूरी दुनिया ने उनकी योग्यता को माना था। जब ऋषिकेश में उनका महाधिवेशन हुआ था तो महर्षि का पद कोई मांगने नहीं गए थे, बाहरी संत जन आए थे। वहां के जो विद्वान महामंडलेश्वर वृंद थे, उन्होंने आकर के सम्मान दिया और विभूषित किया। तो और सबने माना। बंबई में स्वामी जी का जब अधिवेशन था वहां भी, और स्वामी जी बता रहे थे कि स्वामी नारायण संप्रदाय है बहुत बड़ी संस्था भारत में, और स्वामी नारायण संप्रदाय में परम पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का बड़ा सम्मान। क्यों? उनके वक्तृत्व में, उनके व्याख्यान में एक शब्दों का विश्लेषण कैसे करना है, गद्यों में तुकबंदी करना है, बड़ी विद्वत्ता और बड़ी साधना। उनके बाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज, जो गुरु महाराज के हृदय, वास्तव में भोले बाबा कहते थे हम लोग उनको, वास्तव में भोले बाबा थे। उनका भी आशीर्वाद परम पूज्य स्वामी जी को, आपको बताऊं सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होता है? जब आदमी बहुत खुश होता है ना तो अपने गले की माला उतार कर पहना देता है, और परम पूज्य स्वामी जी को भी महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला पहनाई है। मेरे ख्याल से आज भी वो पहने होंगे, यदि है तो स्वामी जी पर दिखा दिया जाए पब्लिक में। आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे ना, देख लीजिए आप। ये है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जो अपने हृदय पर धारण करते थे, उन्होंने आज अपना हृदय स्वामी जी को प्रदान किया है। एक बार फिर से करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए एक बार। सद्गुरुदेव भगवान की। बंधुओं, जब कोई खुश होता है तो ही अपने गले की माला देता है, ऐसे किसी को नहीं देता। माला देना यानी दिल देना, दिल। आज की भाषा में दिल कहते हैं। महाराज श्री ने तो परम पूज्य स्वामी जी का, साई स्वामी जी महाराज का दिल पाया है, हाँ, हृदय पाया है। गुरु महाराज के हृदय वो, और उनके हृदय परम पूज्य स्वामी जी महाराज। मैं यदि अधिक नहीं बोलता हूं तो मैं जरूर विश्वास के साथ कहूंगा, जो भी हमने साधना की है उसके बल पर कहूंगा कि आने वाला समय देखना, ये वर्तमान तो है ही आचार्य, भावी और प्रभावी आचार्य एकमात्र महर्षि योगानंद परमहंस रहेंगे। आप देख लेना इसको। जिस तरह से नेतृत्व करना, एक एक व्यक्ति को फोन कर लेना, ये कोई कम बात है? आप में से बहुतों को स्वामी जी का फोन गया होगा, संदेश गया होगा। एक एक व्यक्ति का क्या नेतृत्व करना है, ये संगठन की कुशलता भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी जी को सबका अनुभव है। आज वर्तमान में मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अब इसका मतलब नहीं कि मुझे आंखें नहीं है, ये मत समझ लेना। आंखें हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं शायद वो दृष्टि सबके पास नहीं हो। आप लोग बहुत अच्छे नेतृत्व में हैं, कुशल नेतृत्व में हैं, और परम पूज्य स्वामी जी ने महर्षि स्वामी रामानंद जी महाराज सहरसा वाले, मैं भी उनका सानिध्य प्राप्त किया। स्वामी जी उनका भी सानिध्य लिए हैं। ऐसे तपस्वी 16 घंटा भी ध्यान किए हैं वो महापुरुष, आपको क्या बताएं। और सिद्ध महापुरुष, मन की बातें सब जानने लग गए थे वो। तो थोड़ी बहुत मैं लाभ ले पाया, परंतु स्वामी जी को उनका बहुत लाभ मिला है। तो ध्यान की गहराई भी स्वामी जी ने वहाँ प्राप्त किया है। आज भी वहाँ उनकी गुफा है जहाँ स्वामी जी भी ध्यान किए, तो उनका भी आशीर्वाद। तो जिनके जीवन में ज्ञान की साधना,
ध्यान की साधना और सत्संग की साधना। सत्संग की साधना भी कम मत समझना, स्वाध्याय की साधना कम मत समझना। हमारे संतों की परंपरा रही है, या तो समाधि में रहेंगे या फिर स्वाध्याय में रहेंगे। श्रृंखला ऊपर से ला रहा हूं। सबसे ऊपर है समाधि साधना, नंबर 2 पर है स्वाध्याय साधना, नंबर 3 पर है सत्संग साधना और नंबर 4 पर है सेवा साधना। हमारे संतमत के मंच से मुझे लगता है चारों प्रकार की साधनाओं का प्रचार होता है। कुछ साधक होंगे जो समाधि पसंद करते हैं, कुछ साधक होंगे जो स्वाध्याय पसंद करते हैं, कुछ साधक होंगे आप में से जो सत्संग पसंद करते हैं, कुछ साधक होंगे आप में से जो सेवा पसंद करते हैं और करते हैं। ये चारों को पुण्य मिलेगा भाई, ये चारों पहुंचेंगे परम धाम तक। ऐसा नहीं है कि एक ही पहुंचेंगे। जो समाधि पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो अन्य साथियों को बुलाते, आओ आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, एक एक करके सब उस परम धाम तक पहुंचेंगे। हाँ, जो परम तत्व को, जिस परम तत्व को गुरुदेव ने पाया है भाई, उस पारस को सभी को पारस बनाकर छोड़ेंगे। और मैं वर्तमान में पूज्य महाराज श्री को पारस के रूप में ही देख रहा हूं। आप लोग भी स्वामी जी के साथ जो जुड़ चुके हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। धन्यास्ते कृत दीक्षण क्षण गतैः पात्रै कृता स्वीकृता। विवेक चूड़ामणि का मैं ये श्लोक कहना चाहूंगा। वे लोग धन्य है जो स्वामी जी से दीक्षा शिक्षा लेकर के साधना में संलग्न है। एक बात याद रखना, गुरु महाराज ने बड़े डंके की चोट पर ठोक कर कहा है कि भिन्न भिन्न इष्ट के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सबकी आत्मा तो अभिन्न ही है, महर्षि वाणी पदावली में। और जो नित्य प्रति हम लोग गाते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में संतों के उदित होने से उनके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उनकी भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु मोटी और बाहरी बातों को हटाकर तथा पंथाई भावों को भी हटाकर संतों के विचारों, मूल विचार एवं सार सिद्धांतों को संग्रह करेंगे तो सबका मत क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा। बंधुओं, चाहे कोई भी हो, प्रचार तो वही हो रहा है, परम तत्व का ही प्रचार हो रहा है और किसी का प्रचार नहीं हो रहा है। इसलिए खुल करके आप लोग स्वागत करिए। मैं कहूंगा वर्तमान में जो जीता है युवान वही होता है। बुढ़ों से मिलेंगे वो पुराने जमाने की बात करेंगे, मैं वैसा था, मैं वैसा था, मैं इतना खाता, इतना पहनता, इतना पीता, इतना घूमता। इसका मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति है, किसी काम का नहीं। बच्चों से मिलो, वो कहेंगे मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वो करूंगा, खाली फ्यूचर की बात करता है। वो भी हमारे काम का नहीं है। जवान तो हम उसे कहते हैं जो हर समय वर्तमान में जीता है। तो आप जो है परिवर्तनशील युग है, इसमें समय की मांग है। मैंने खुद स्वामी जी से कहा था, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्योंकि एक बात याद रखना बंधुओं, कोई भी वृक्ष अलग होकर ही पनपता है, वृक्ष के साथ वृक्ष नहीं पनपता है। ये बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप ध्यान देना इस बात पर। अलग होकर ही पनपता है। दूसरी बात, यदि संत मत में एक ही महाधिवेशन होता तो क्या सारे लोगों को लाभ मिलता? संभव था? इतने सारे महात्माओं को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। हमको किसी ने कहा यहाँ बहुत मौका मिल रहा है, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। इतने सारे संतों, पूरे संत मत के साधुओं को एक मंच पर बिठाना संभव है? कोई आयोजन समिति इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकती। कितने संत समाज है, आप बैठा ही नहीं पाएंगे। बोलना तो दूर की बात है, समय मिलना तो दूर की बात है। आप यहीं पर देखिएगा, सुबह जिनको समय मिलता है शाम को नहीं मिलता है, शाम को मिला अगले दिन नहीं मिलता है, क्योंकि इतने सारे प्रवक्ता हैं। गुरुदेव भगवान की एक बहुत बड़ी बात मैं इस मंच से कहना चाहूंगा
यही एक ऐसा मंच में देखा हूँ जहाँ कोई जाति किसी की नहीं पूछता, कोई जो है पंथ पंथाई नहीं पूछता है। हर वर्ग को वही सम्मान मिलता है और हर वर्ग को वही सम्मान मिलेगा। जो लोग इस भ्रांति में है कि यहाँ भी कोई जाति पाति की बात होगी, आप ये सब भूल छोड़ जाइए। यहाँ जैसे गुरु महाराज ने जिस इस परंपरा को चलाया है, कोई जाति पाति की बात नहीं होती है, वैसे ही इस मंच से भी कभी कोई बात नहीं आती है और आती भी होगी तो अब नहीं आएगी, क्योंकि अब जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी पर जब आदमी जाता है तो उसके नज़र में सब समान हो जाता है। और गुरु महाराज ने कहा है, हरि को बजे सो हरि का होई। यहाँ आप सब बैठे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। इसमें हर वर्ग, मैं नाम क्या लूं आपका वर्ग, मैं तो कहता हूं ये जो वर्णाश्रम है, ठीक है, ये वर्गाश्रम है। वास्तव में ये वर्गीकरण किया है भगवान ने। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, ये गुण और कर्म के भेद से वर्गीकरण किया था। इसको जाति नाम तो ये तथाकथित जो है, जो हमारे ऊपर दबाव दिया मुगल और ये अंग्रेजों का ये उत्पत्ति है। इन लोगों ने हमारे ऊपर जाति पाति सौंपा और आज के नेताओं ने तो दलित, महादलित और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ये बंधुओं, आप सब अपने मन में मत लाना। यहाँ बनना है तो संतमत का बनना, महर्षि मेही का बनना है तो रामानंद का बनना है तो रामानुज का बनना हो तो शंकराचार्य का बनना। ये गुरुदेव के नाम से अपने नाम को जोड़ना चाहिए। गुरुदेव के पंथ से ही हम परमात्मा तक पहुँचते हैं। गुरु का मान, गुरु का गर्व होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और मैं अधिक समय क्या लूँ, मेरे पास समय बताया ही नहीं आपने कितना बोलना है। तो इसमें स्वामी जी का वर्तमान समय में जो है एक ऐप लोड हुआ है, ऐप बनाया गया है। प्रवीण जी बना रहे हैं इसको, उसका नाम क्या है, संतमत ऐप। मेरे पास भी है संतमत। आप संतमत ऐप लोड करें और उसमें आप जुड़ जाएं। हर कथा की अपडेट, हर सत्संग की अपडेट आपको वहां मिलेगी। बड़ी सुंदर पूरे सिद्धांत का, पूरी परंपरा का ज्ञान वहां पर रखा हुआ है। आप उसको पढ़ सकेंगे। सारी सामग्री उसमें उपलब्ध है। स्वामी जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट भी है, वो भी आप संपर्क करें। अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक करें, उससे जुड़े। आज की जो पीढ़ी वर्तमान की है, उन बच्चों को भी इनसे जोड़ने की आवश्यकता है। बंधुओं याद रखिए, एक समय था जब गुरु महाराज महाधिवेशन करवाते थे तो लोग सत्तू बांध कर जाते थे। खिचड़ी का प्रसाद 3 दिन में 1 दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो गारंटी नहीं होती थी। वास्तव में जब मैं वहां गया था, स्वामी जी भी गए होंगे, मुझे उसमें तो परिचय नहीं था। चित्रकूट में अखिल भारतीय सत्संग, कौन कौन गए थे आप लोग, याद है? देखिए एक हाथ यहाँ से उठा है, बहुत बढ़िया। देखिए पुराने सत्संगी बैठे हुए। चित्रकूट में जब महाधिवेशन हुआ था, उस समय में कहाँ सबको प्रसाद कहाँ मिलता था? खिचड़ी प्रसाद बड़ी मुश्किल से रात में 11 बजे प्राप्त हुई। तो कोई बात नहीं, अब बाकी अपना खाओ पियो जो है सो। तो उस समय में अपना खा करके भी सत्संगी संतमत के पूरे 3 दिन तक रहते थे। आज आप लोग आते हैं और सोचते हैं कि दूसरे दिन निकल ले, कोई दूसरा आता है तो दूसरे दिन ही आता है कि एक ही दिन रहना है। आप फिर भी प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा आप अच्छे विचारों को धारण करें, अच्छी भावनाओं को अपना कर जाएं। सुंदर विचार बना करके आएंगे तो सुंदर सुंदर चीज लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ आए हैं तो आप वो याद रखें, वही परंपरा है। तो अपना जो व्यवस्था मिलता है उसी में आप संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के, ज्ञान सीख करके यहाँ जाएं।
सभी जो मंच में साधु संत हैं, मैं सबको वंदन करता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी के लिए मैं जितनी बार भी कुछ कहूँगा वो सब कम होगा। स्वामी जी का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है और वर्तमान में मैं चाहता हूँ स्वामी जी केवल बिहार नहीं, क्योंकि स्वामी जी के भक्त मैंने सुना है कि जो वेबसाइट पर है, स्वामी जी ने अपने मुखार बिंद से 1 लाख से भी ज्यादा शिष्य बनाए हैं। एक बार आप लोग करतल ध्वनि करें इसके लिए। और ये 1 लाख जो शिष्य बनाए हैं बंधुओं, ये अपडेट मतलब बिल्कुल अप टू डेट है। तो जो पुराने सत्संगी हैं उनके लिए मेरी प्रेरणा है कि आप भी अप टू डेट हो जाइए, एप्लीकेशन से जुड़िए। सबके साथ, सबके हाथ में आज मोबाइल है। आपके पास ना भी है, आपके बच्चों के पास तो है। आपका बच्चा दूसरों को फॉलो कर रहा है, आपका बच्चा जो है सिनेमा के हीरो हीरोइन को फॉलो कर रहा है। उनसे क्या मिलने वाला है? आप उनको सिखाइए कि हमारे संतों से जुड़ो बेटे, हमारे संतों को फॉलो करो, उनसे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, उन्हीं से भी ज्ञान मिलेगा। आखिर उस ज्ञान के माध्यम से तुम मुक्ति के परम धाम के अधिकारी बनोगे। और ये सिनेमा के थिएटरों को, थिएटर वालों को, इन हीरो को, इन एक्टर एक्ट्रेस को यदि तुम फॉलो करते हो तो इनका चरित्र बहुत विचित्र होता है। ये पर्दे पर कुछ और दिखाते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं। इनकी भावना हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ और ही होती है। बंधुओं, वो भावना आप सुनेंगे तो भड़क जाएंगे। इनका चरित्र दोहरा चरित्र होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को शिक्षा दें। आप संतों के प्रवचन सुनो, यूट्यूब पर संतों को फॉलो करो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एप्लीकेशन पर, सब पर संतों को फॉलो करिए, जिससे हमारे समाज में, नई पीढ़ी में एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं एक बात आखिरी में कहूँगा, वर्तमान में स्वामी जी पहले भी युवान थे। आज से 25 साल पहले भी मैं देखा था, और आप उससे भी पहले आप लोग देखे होंगे स्वामी जी को, तब भी युवान थे। और आज भी स्वामी जी उतना ही युवान है, 1% भी ऊर्जा में कमी नहीं आई। और आप सबका साथ रहा, गुरुदेव भगवान की कृपा से महाराज श्री आखिरी दम तक यूं ही ऊर्जावान और युवान बने रहेंगे। ये मैं कह के जा रहा हूं। हमने देखा है स्वामी जी की क्या ऊर्जा, क्या तेज, क्या दौड़ कर वहां चले जाना, उससे संपर्क कर लेना। ये चीज कहां से लाएंगे आप? तो आज समाज युवा है, देश बदल रहा है, तो आप भी थोड़ा सा अपना विचार बदलिए और युवा पीढ़ी के साथ जुड़िए। ये अखिल राष्ट्रीय संत मत का मंच जो है युवा मंच है, युवाओं की यहाँ बहुत आवश्यकता है। आप सब निश्चय करिए आज ही मन में कि अपने अपने बेटों को, पोतों को इस एप्लीकेशन से जोड़ेंगे, स्वामी जी के साथ सबको जोड़कर आगे बढ़ाएंगे संत मत के मंच को। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जो जो इसमें भाग ले रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। सभी संतों के चरणों में पुनः पुनः वंदन, पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की